आज इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि जेएनयू का जो नॉन टीचिंग वाला पोस्ट था, इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है और इसका क्या कटअप जो जा सकता है और इसका जो कटअप होगा और कितने स्टेप में क्या क्या, यानी कि जितने भी आपका इसमें जेएनयू के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन था वो तमाम कंफ्यूजन जो है यहाँ मैं दूर करने जा रहा हूँ। आपका मैं अभी www.sarkari-result.com के वेबसाइट पे आया हूँ। यहाँ पर जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन में दिख जाएगा एडमिट कार्ड। उससे पहले एडमिट कार्ड से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आखिरकार फॉर्म जो आया था जेएनयू के नॉन टीचिंग वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 फरवरी को रिलीज हुआ था। 20 फरवरी के बाद आपका जो है इसका लास्ट डेट 17 मार्च तक जो है इसका डेट जो है था। जो भी बच्चे भरना चाह रहे थे वो उन्होंने भरा था। चूंकि फॉर्म का जो है डेट कुछ इंक्रीज भी किया गया था, बढ़ाया भी गया था ताकि छूटे हुए बच्चे फिर से भर सकें। इसके जो फी थे कुछ ज़्यादा थे, जिस कारण से बहुत ऐसे भी बच्चे हुए जो इस फॉर्म को नहीं भर पाए। केवल इस कारण से वो नहीं भर पाए कि इसका फी अधिक था। तो चलिए, यह आपने जाना कि इस फॉर्म का से संबंधित जो है ये फॉर्म कब आया था, तो आपका फरवरी में आया था और मार्च में जो है इसका जो है फॉर्म का डेट खत्म हुआ था। इस एग्जाम का जो है एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है। उस एग्जाम डेट के संबंधित आपको जानकारी भी मिल गया होगा। वह एग्जाम डेट है 26 से 27 अप्रैल को। और अभी इतने क्विक रफ्तार में, चूंकि देखिए 17 मार्च को जो है इसका फॉर्म का जो है डेट खत्म हुआ था, उसके बाद करेक्शन हुआ। 18 से 19 मार्च तक जो है इसका करेक्शन हुआ है और मुश्किल से कुछ ही दिनों यानी 20-25 दिन ठीक तरीके से हुए नहीं और आपका क्या हुआ, एडमिट कार्ड रिलीज की यहाँ बात आ चुकी है। तो देखिए, अब मैं चलता हूँ कि आपका जो ये डेट था वो जान गए। अब आपको अगर एग्जाम सिटी जानना है तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा चेक एग्जाम सिटी एंड डेट। तो यहाँ पे जो है अब इसका चूंकि लिंक एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है 1 से 2 दिनों में आपका एडमिट कार्ड रिलीज यानी एग्जाम सिटी आपका क्या होगा वह जानकारी मिल जाएगा। बशर्ते कि आपको इसके भरोसे नहीं रहना है कि एग्जाम का डेट क्या रहेगा, कैसे डेट क्लियर है तो एडमिट कार्ड आपका आएगा ही, एग्जाम आपको देना ही है। चलिए चलते हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका वो ऑफिशियल इसका नोटिस है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने जारी किया है, जिसके रिगार्डिंग देखिए ये सभी पोस्ट है। इसमें कौन कौन एमटीएस के पोस्ट थे, चाहे आपका जूनियर ऑपरेटर का पोस्ट था, लाइब्रेरियन का पोस्ट था, कुक का पोस्ट था, इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे पोस्ट थे। लगभग टोटल 23 पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिला था और 26 से 27 अप्रैल 2 दिनों में जो है इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अब यह एग्जाम, एक स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन यह है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। देखिए, तमाम कंफ्यूजन की मैं बात करता हूँ, वीडियो बहुत अधिक लंबा नहीं होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देख लें और तमाम जानकारियाँ आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चलिए यहां जानते हैं कि आखिरकार यह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो यह बिल्कुल क्लियर है कि यह एग्जाम आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। कारण कि यहां पर भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपका ऑफिशियल नोटिस में तीसरे नंबर पर दिया हुआ है कि द सीबीटी क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा, या हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। चूंकि आप जान रहे हैं एक आपका क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको मैथ्स पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, कंप्यूटर पूछ रहा है, हिंदी पूछ रहा है और इसके अलावा क्या पूछ रहा है, तो आपका जीए पूछ रहा है। ये आपका टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के 300 नंबर के आपका ये रहेगा। एग्जाम जो होगा वो 300 नंबर का होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका 150 रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंकों का होगा। अब रहा कि आपका कटअप क्या जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग मैं बोल दूं कि देखिए अलग अलग पोस्ट का कटअप आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है जूनियर असिस्टेंट वाले की जो ज्यादा थी, तो उसमें चूंकि जिस पोस्ट में टाइपिंग है उस पोस्ट का कटअप अलग रहता है, जिसके 2 स्टेप में पेपर हैं उसके अलग रहेंगे। तो इसीलिए ओवरऑल आप जाने की फर्स्ट स्टेज में, जिसका सिंगल स्टेज में आपका एग्जाम होना है, उसका 75 से 80% आपका जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप मेरिट में बन पाएंगे। यह केवल एक्सपेक्टेड है, वजह यह कि एग्जाम अभी हुआ नहीं है, लेकिन यह तय है कि आप 75 से 80% के, क्योंकि सीट बेहद ही कम है इसलिए 75 से 80% आपको लाना होगा। 75 से 80% का मतलब है कि
300 नंबर की बात कीजिए तो 240 यानी 150 क्वेश्चन में बात कीजिए 120 क्वेश्चन आप अगर टेकअप कर लेते हैं तो क्या होगा, तो आपका मेरिट जो में आप आ जाइएगा, क्योंकि उसके बाद अगर स्किल टेस्ट हो और डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि वैसे पोस्ट जो सिंगल स्टेज में है उसका 80% के आसपास 75 से 80% लाइए और रिजल्ट पाइए। ठीक है, 75 से 80%। देखिए मैं जुमलेबाजी नहीं करना चाहता था, अगर जुमलेबाजी करता कहता नहीं आप 80 ला लो, ठीक है 150 में 80 क्वेश्चन सोल्व कर लो रिजल्ट हो जाएगा, तो वो नहीं है। जो सच्चाई है वो बयान करना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं होगा फिर बाद में तो फिर कहोगे कि मतलब आप नियर कहाँ थे। ठीक है, ये आपका अगर 80% आ रहा है मतलब 240 आ रहा है 300 में, तो आप रिजल्ट में हो। और एक बात यह जान लीजिए कि निगेटिव है या नहीं है, तो यह एग्जाम नॉन निगेटिव है, इसमें आपको निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे पेपर जिसमें निगेटिव देखने को नहीं मिलते हैं तो आपका कटअप थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ऊपर से नंबर ऑफ सीट किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 15 है, किसी में 80 है, किसी में 100 है, यानी 5, 7, 8 ऐसे पोस्ट, एक पोस्ट अलग अलग वाले भी हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपको एक मतलब लाइब्रेरियन वाला पोस्ट दिख रहा होगा जो लेवल 10 का था, उसमें केवल ओबीसी के ही एक पोस्ट थे। तो ऐसे ऐसे पोस्ट के लिए जो है आपको क्या करना होगा, तो जनरली जो है तो उसके अलग तरह से उसके कट ऑफ दिखलाई देंगे। तो इस तरीके से आपको यह बताए कि आखिरकार आपका एग्जाम जो होगा 150 नंबर का, वो 150 नंबर के एग्जाम में आपको कितने नंबर लाने हैं, क्योंकि वो 150 नंबर जितने भी पोस्ट हैं सभी के उतने ही नंबर के एग्जाम होंगे। अब मैं आशा करता हूं आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं डाउट को, क्या निगेटिव है तो नहीं है। एग्जाम कब होगा, 26 से 27 अप्रैल को, किसी का 26 किसी को 27। एक डाउट यह भी किसी बच्चे को हो सकता है कि क्या मैं इसमें से 2 पोस्ट के लिए भरा हूं, क्या उसका एक ही पेपर, यह आपका एडमिट कार्ड रिलीज होने पे आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा पता चल जाएगा एक ही एग्जाम के में दोनों का मेरिट आपका बन जाएगा या अलग अलग पेपर देना होगा। ठीक, एक बात यह कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, आज आपका संडे है, ठीक है आज आपका संडे है, आपका मंगलवार तक जो है निश्चित रूप से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 दिनों में जो है एडमिट कार्ड अब रिलीज हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो है अब जो भी कंफ्यूजन थे, आपका जो भी है डाउट, वो सभी के सभी जो है क्लियर हो चुके होंगे। एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो एग्जाम होगा ऑनलाइन। एग्जाम सेंटर आपने चूज किया था उसी में से आपका सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है अधिक हो या कम हो, क्योंकि सीट ही ऑलरेडी बेहद ही कम है। और पोस्ट जो है अलग अलग लेवल की है, अलग अलग सैलरी की है, इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। धन्यवाद।